भैया आप ही लोगों से पूछ रहे हनुमान चालीसा में कितने चौपाई होते हैं, बता दो नहीं तो आपको अरे हम कुरान में बताएंगे। पत्रकार हो कि किसी के भाड़ हो, कुत्ता भी बेवजह नहीं भौंकता, आप लोग भौंके जा रहे हैं। पूछ रहे हैं सवाल हनुमान चालीसा में कितने चौपाई हैं, मैं पूछ रहा हूँ। हमें नहीं पता, आपने कहा ना, मैं पूछ रहा हूँ, फिर वही बात का सवाल था। चाहे आप में से कोई भी पत्रकार पूछा हो, अगर आप लोगों ने माँ का दूध पिया तो बताओ कि हनुमान चालीसा में कितना चौपाई है, हनुमान चालीसा के रचयिता कौन है? सवाल करेंगे आपसे सवाल पूछा ये तो उन्हें भी नहीं आती है राज ठाकरे को हनुमान चालीसा। गैंगस्टर क्या है? तुम क्रिमिनल की तरह बात कर रहे हो, तुमसे हम डर गए क्या? अरे तुम क्रिमिनल की तरह गैंगस्टर की तरह बात कर रहे हो बेशर्मो, तुम्हें खुद नहीं पता है हनुमान चालीसा में कितना चौपाई है, बता दो। आपको आपके धर्मशास्त्र का वास्ता, आपको पत्रकारिता का वास्ता, आप ये बताओ कि हनुमान चालीसा में कितने चौपाई हैं। सवाल तो आपसे पूछिए ना, आपसे पूछेगा तो कौन अधिकार देता है तुमको सवाल पूछने का? अरे कौन सा अधिकार कहता है? सवाल करना हम जनता का भी अधिकार है कि आप जैसे भाजपा आईटी सेल के दलालों से, भरवों से उस बात का सवाल पूछे कि जिसको खुद को नहीं पता है। अरे फिर आपसे सवाल ऐसे नहीं कर सकते, बता दो। अभी पता चल जाएगा, अभी दूध का दूध। आपने कहा कि हम हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते, हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। जिस तरीके से काशी में विवाद चल रहा है मस्जिद को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, विवाद भाजपा के डिक्शनरी से कभी खत्म नहीं होने वाला। मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान के अमन भाईचारे के लिए, देश के तरक्की के लिए एक ही बार सारे जितने विवादित जगह हैं उन सब पर फैसला हो जाना चाहिए। सीधी सी बात है। ये बार बार सिलेबस के हिसाब से कि फरवरी में ये करना है, मार्च में ये करना है, कभी हिजाब का मुद्दा उठाना है, तो कभी लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाना है, तो कभी हनुमान चालीसा का मुद्दा उठाना है, तो कभी अजान का मुद्दा उठाना है। 2024 तक जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक ये सारी मुद्दाएं चलती रहेंगी। वो कह रहे हैं अरे सुन तो लो भाई, देश में मुद्दा स्कूल का कब चलेगा, कब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, बताइए। कब अस्पतालों का मुद्दा चलेगा? अगर अस्पतालों का मुद्दा छाया रहता तो उसी बलिया में जहां पार्ट 2 की सरकार जब दोबारा बना, अरे सुन तो लीजिए, मुस्लिम मंदिर मस्जिद से सत्ता मिल रहा है इनको, तो फिर इन चीज़ों में कौन ध्यान देगा? समझिए, यही समझने की चीज़ है। आप 4 कितने भाई हैं आप? फिर भी आप अगर 6 भाई आपस में लड़िएगा, अरे सुन तो लो, सुन नहीं रहे। जब आपके घर में सभी परिवार के लोग झगड़ा करेंगे, जब आपके घर में बरकत नहीं आएगी, तो ये भारत में जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये सब क्या हैं? हम भाई हैं। हम जब आपस में लड़ेंगे तो हमारे देश में बरकत नहीं आएगी। देश में तरक्की तब होगा, बरकत तब होगी जब हम सब भारत के नागरिक के रूप में, हम भारतीय के रूप में अपने देश को, अपने वतन को प्रगति के पथ पर ले जाएंगे और एकजुट होकर काम करेंगे। हनुमान चालीसा के बाद राज ठाकरे कह रहे हैं कि उन्हें अयोध्या दर्शन करने जाना है, यूपी आ रहे हैं वो, क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? देखिए, ये 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा टपोरी आदमी कौन है? राज ठाकरे, भाजपा का भोंपू। भाजपा इसको बेवजह बजा रही है, मतलब बजा रही है। आप एक बात बताइए, जिस राम और कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, जहाँ माँ सीता का बिहार में जन्म हुआ, वहाँ के लोगों के साथ राज ठाकरे जैसा, हमारे यहाँ तबेले में भी काम करने लायक उस आदमी नहीं होता है, उससे ज़्यादा आदमी तबेले में काम करता है। पंकज जी, लोग कमेंट में आता है कि आप कुरान पढ़ना चाहते, कुरान पढ़ते और गीता और हनुमान चालीसा आप पढ़ते ही नहीं, आपको आती ही नहीं है हनुमान चालीसा और गीता। आपको आती है? नहीं, देखिए हनुमान चालीसा में कितने चौपाई हैं? हेलो, अरे तो फिर कमेंट करने वाले अनवक्तों से देखिए, मैं पूछ रहा हूँ, हनुमान चालीसा को किसने लिखा? आप पत्रकारिता करने आए हैं, हनुमान चालीसा के रचयिता कौन? अरे फिर अब उसका जवाब दीजिए। मैं लोग कौन होता है? लोग कमेंट कर रहे हैं आप। अरे तो कमेंट करने वाले हर आदमी, सुनिए, अरे सुन नहीं रहे, हम कौन है? हम जनता हैं, हम पूछ रहे। अरे भैया आप ही लोगों से पूछ रहे हनुमान चालीसा में कितने चौपाई होते हैं, बता दो नहीं तो आपको लग रही है। अरे सुनो, हम कुरान में बताएंगे। पत्रकार हो कि किसी के भाड़ हो, कुत्ता भी बेवजह नहीं भौंकता, आप लोग भौंके जा रहे हैं। हम पूछ रहे सवाल हनुमान चालीसा में कितने चौपाई हैं, मैं पूछता हूँ। हमें नहीं पता, आपने कहा ना, मैं पूछ रहा हूँ, फिर वही बात का सवाल था। चाहे आप में से कोई भी पत्रकार पूछा हो,
अगर आप लोगों ने माँ का दूध पिया तो बताओ कि हनुमान चालीसा में कितने चौपाई हैं, हनुमान चालीसा के रचयिता कौन है? सवाल करेंगे ना आपसे, आपसे सवाल पूछा ये तो उन्हें भी नहीं आती है राज ठाकरे को हनुमान चालीसा। ऐसा गैंगस्टर के आपसे पूछा जाएगा तो आप ऐसे तुम क्रिमिनल की तरह बात कर रहे हो, तुमसे हम डर गए क्या? अरे तुम क्रिमिनल की तरह गैंगस्टर की तरह बात कर रहे हो बेशर्मो, तुम्हें खुद नहीं पता है फिर बात हनुमान चालीसा में कितना चौपाई है बता दो। नहीं बेशर्म का ये आपको आपके धर्मशास्त्र का वास्ता, आपको पत्रकारिता का वास्ता, आप ये बताओ कि हनुमान चालीसा में कितने चौपाई हैं? सवाल तो जब फिर आपसे पूछिए ना, क्या है? पत्रकार से पूछेगा तो कौन अधिकार देता है तुमको सवाल पूछने का? अरे कौन सा अधिकार के तहत? सवाल करना हम जनता का भी अधिकार है कि आप जैसे भाजपा आईटी सेल के दलालों से, भरवों से उस बात का सवाल पूछे कि जिसको खुद को नहीं पता। अरे फिर आपसे सवाल कैसे नहीं कह सकते बता दो, अभी पता चल जाएगा। अभी दूध का दूध। सुनो नहीं, आपने कहा कि हम हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते, हम हनुमान चालीसा पढ़ते, हम वेद पढ़ते। तुम बता दो हनुमान चालीसा में कितने चौपाई? 40 चौपाई। और गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा। अरे सुन तो लो, सुन लो पहले बात। अभी एक बात पर हार गए आप, यही आप लोगों का काम है। भाजपा ने आप लोगों को प्रमोट करने के लिए पैसा दिया हुआ है कि देश में महंगाई का मुद्दा आज 50 रुपए सिलेंडर पर बढ़ गया, इस पर चर्चा नहीं हो। आप सुनो पहले गुरुजी, सुन तो लो, सुन नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूं। आप सवाल डिबेट चलाओ, पूछो कि दलित युवक के पैर कैसे चटाए गए, तो दलितों के साथ भोजन खाने का स्वांग क्यों हिंदू धर्म में छुआछूत है, क्यों पाखंड है, क्यों अंधविश्वास है। हम सभी इसको खत्म करके प्रभु श्री राम की तरह, जिस तरीके से उन्होंने सबरी माता के जूठे बैर खाए, जिस तरीके से उन्होंने वाल्मीकि ऋषि के कुटिया में अपनी गर्भवती पत्नी को रहने का ठिकाना बनाया, ऐसे ही पूरे देश में ऐसी व्यवस्था हो कि हम सिर्फ और सिर्फ इंसान की भूमिका में रहें। आपने कभी एक बात देखा, दूसरे के धर्म मंदिरों में चढ़ जाओ, धर्म विरोधी नारे लगाना। हम उन सभी धार्मिक उन्मादियों से कहना चाहते हैं, गर्मी का समय है, आप पानी के प्याऊ लगाओ, आप गुरुद्वारों में जैसी लंगर की व्यवस्था है वैसी व्यवस्था लगाओ, वहाँ अपने अपने धर्म के हिसाब से लगाओ और अपने अपने धर्म का उद्घोष करो, तो आप वो काम नहीं करते। हाँ, ज्ञानवापी मस्जिद को तोड़कर जिस तरीके से मंदिर बनाने की मांग कर रहे हैं बीजेपी वाले, उसका आप समर्थन कर रहे हैं या खिलाफ है? देखिए, मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ और ना ही किसी धर्म के समर्थन में हूँ। संवैधानिक प्रक्रियाएं जो तय करेगी हम उसको मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट है देश में, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट ने तो आदेश दिए हैं ना वहाँ वीडियोग्राफी के लिए। मैं क्या कह रहा, ये हमारे बूते की चीज़ नहीं है, समझिए। ये राजनीतिक दल के नेता भी तय नहीं कर सकते, उनके बूते की भी चीज़ नहीं है। देश में संवैधानिक संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट सब हैं, और तमाम जो लोग भारत के नागरिक के लिए, जो भारत के यहाँ की जनता है, सबके लिए संविधान में बराबर का अधिकार है। समतामूलक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात है। हम उम्मीद करते हैं कि न्यायालय उचित निर्णय देगी और न्यायालय का जो फैसला होगा उस सर्वमान्य होगा।